भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, जिन्हें वर्तमान में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा ने उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था, जिसे पवन सिंह ने भाजपा के टिकट को ठुकरा दिया था। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बिहार के काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ने की बात कही थी। आखिर पवन सिंह ने काराकाट को ही क्यों चुना, आइए हम इस वीडियो में आपको बताने का यह प्रयास करेंगे। न बीजेपी से मुकाबला, न आरजेडी को चुनौती। पवन सिंह के लिए जातीय समीकरण में बिल्कुल फिट काराकाट। काराकाट से चुनाव लड़कर वह पवन से सीधे तौर पर बीजेपी को चुनौती नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ बीजेपी का प्रत्याशी नहीं है। काराकाट से एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में है, तो वहीं आरजेडी भी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही है। इस तरह वह सीधे तौर पर आरजेडी के विरोध में भी खड़े नहीं हैं। बिहार की राजनीति को समझने वाली से पवन सिंह का स्मार्ट मूव बता रहे हैं। भोजपुरी का पावर स्टार पवन सिंह काराकाट सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने यहाँ से निर्दलीय नॉमिनेशन फाइल किया है। पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था। टिकट मिलने के बाद पवन सिंह ने खुशी जताई, लेकिन बाद में उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके कुछ दिन बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि वह चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह ने ट्वीट किया था, मैं अपने समाज, जनता, जनार्दन और मां से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। आप सभी का आशीर्वाद एवं सहयोग अपेक्षित है। इसके बाद से ही पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने के चर्चे थे। अब वह काराकाट से चुनावी मैदान में है। आरा के बगल में रोहतास जिला है, जहां स्थित है काराकाट। काराकाट लोकसभा क्षेत्र पहले विक्रमगंज लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। 2008 में हुए परिसीमन के बाद यह काराकाट लोकसभा अस्तित्व में आया। काराकाट आरा से करीब 70 किलोमीटर दूर है। यह रोहतास जिले का हिस्सा है। इसके अंतर्गत रोहतास जिले का नोखा, डिहरी और काराकाट, इसके साथ ही औरंगाबाद जिले का गोह, ओबरा और नबीनगर विधानसभा क्षेत्र है। पवन सिंह ने काराकाट को ही क्यों चुना? काराकाट लोकसभा क्षेत्र आरा जिले के पास का क्षेत्र है। भले ही आरा और काराकाट की दूरी 70 किलोमीटर है, लेकिन भोजपुर जिले से काराकाट सटा हुआ है। काराकाट सीट पर आरा की तरह ही बड़ी संख्या में स्वर्ण, खासकर राजपूत आबादी है। यहाँ 2 लाख से ज्यादा राजपूत वोटर हैं। इसके साथ ही 75,000 ब्राह्मण और करीब 50,000 भूमिहार वोटर हैं। लौ कुश यानी कि कोयरी कुर्मी वोटर 2.5 लाख हैं। एनडीए में यह सीट उपेंद्र कुशवाहा के खाते में गया है, जबकि महागठबंधन सीपीआईएम को यहाँ सीट दिया है। लौ कुश वोट बंटने के चांसेज हैं। काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा यानी कोयरी जाति से हैं, जबकि सीपीआई माले के उम्मीदवार राजा राम सिंह कुशवाहा भी इसी जाति से हैं। जाहिर है कि यहाँ कोयरी कुर्मी जाति के वोट दोनों उम्मीदवार में बटेंगे। ऐसे में राजपूत जाति से आने वाले पवन सिंह अगर स्वर्ण वोट को साथ लेते हैं, तो वह यहाँ का परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। न बीजेपी न आरजेडी से सीधा मुकाबला। पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। इसके साथ ही लालू परिवार से भी उनके अच्छे रिश्ते हैं। लालू परिवार के साथ भी उनकी तस्वीरें सामने आती रही है। पिछले दिनों वह नीतीश कुमार से भी मिलने पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी विधायक विनय बिहारी उनके साथ थे। पवन से सीधे तौर पर बीजेपी को नाराज नहीं करना चाहते और न ही लालू परिवार को चुनौती देना। यही वजह है कि उन्होंने काराकाट सीट को चुना। काराकाट सीट बीजेपी के खाते में नहीं है। बीजेपी का कोई प्रत्याशी यहाँ मैदान में नहीं है। इस तरह पवन से बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में नहीं उतरे हैं, तो वहीं वह आरजेडी के यहाँ भी चुनाव नहीं लड़ रही है। यह सीट महागठबंधन के वाम दल के पास है। इस तरह वह सीधे तौर पर आरजेडी के विरोध में भी नहीं लड़ रहे हैं। बिहार की राजनीति को जानने वाले इसे पवन सिंह का स्मार्ट मूव बता रहे हैं।